गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बलबन के बाद में जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें खिलजी वंश का उदय कैसा हुआ और वो क्या परिस्थितियाँ थी जिसमें खिलजी वंश की शुरुआत हुई। बलबन के समय केंद्रीकृत व्यवस्था थी और केंद्रीकृत व्यवस्था का सबसे बड़ा कहें ड्रॉबैक या कमी ये होती कि अगर योग्य उत्तराधिकारी या योग्य शासक नहीं हो तो वह सत्ता बिखर जाती और प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से कोलैप्स हो जाती या अराजकता आ जाती। यही स्थिति अपन हमें बलबन के बाद के काल में या उसके कुछ समय मृत्यु के साथ में ही देखने को मिलती। गुलाम से सुल्तान बना बलबन, सुदृढ़ शासन व्यवस्था संभाली। उसके बाद में बलबन अपने पौत्रों में से कै खुसरो को शासक बनाना चाहता था। वह जानता था कि इसमें कुछ योग्यता है, इसलिए शासक के रूप में कै खुसरो को बनाया गया। पर हुआ इसका उल्टा, कै खुसरो की जगह कैकुबाद को बना दिया गया। कैकुबाद के बाद में तोमोर्स को बना दिया गया। इस प्रकार एक के एक बाद में कठपुतली शासक बने और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। दरबार में षड्यंत्र प्रति षड्यंत्र होने लगे। जो सुल्तान का दरबार था वह 2 से 3 भागों में बट गया। एक दूसरे पे पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे। एक बार कैकुबाद बन रहा तो दूसरा ग्रुप ने कैकुमर्स को शासक बना दिया। इस प्रकार सुल्तान के हाथ में अब कुछ न रहकर जो दरबार था उसके हाथ में सब कुछ रह गया। ऐसी स्थिति आ गई। जबकि बलबन चाहता था कि सुल्तान का पद गरिमामय हो और वंश चलता रहे, पर योग्य उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण बलबन के बाद की स्थिति विकट हो गई। प्रशासन में अराजकताएं फैल गई, राजस्व वसूली कम होने लगी और सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। सत्ता के इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए 2 दल प्रमुख थे। सुल्तान तो उन्होंने दूसरे को बनाए, पर संघर्ष वास्तव में 2 दलों के बीच में था। एक दल का प्रमुख था जलालुद्दीन खिलजी, दूसरी तरफ एतमाद कच्छन और एतमाद सुराक थे। सुल्तान अन्य थे, पर दरबार में जो चल रही थी इन दोनों दलों की चल रही थी और दोनों दल एक दूसरे पे षड्यंत्र प्रति षड्यंत्र रच रहे थे, सुल्तान बनने के लिए या सुल्तान बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में प्रशासन का ध्यान सत्ता की तरफ था, इसके अलावा कहीं नहीं था। न्याय व्यवस्था बलबन की, शांति व्यवस्था कहें या अन्य व्यवस्था कहें, वह चरमरा गई थी। इस समय जलालुद्दीन खिलजी ने ताकत का प्रयोग किया और सत्ता पर काबिज हुआ। खिलजी वंश की जो शासक बने उसे खिलजी क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको अपन समझते हैं। पहला कारण, खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी, जिस प्रकार देखे रजिया सुल्तान के समय जनता ने सहयोग किया था, खिलजी के वंश में या खिलजी को सुल्तान बनाने में किसी जनता का कोई सहयोग या भूमिका नहीं थी। दूसरा, अमीर वर्ग का सहयोग नहीं था। जिस प्रकार अपन देखते हैं इल्तुतमिश के समय या अन्य समय सहयोग मिलता था, वो यहाँ खिलजी वंश को अमीरों का सहयोग नहीं मिला। उल्मा वर्ग का भी सहयोग समर्थन नहीं मिला। पूर्ण रूप से खिलजी जो थे अपनी शक्ति के बल पे, तलवार के बल पर उन्होंने सत्ता प्राप्त की थी और उसी को उनका आधार बनाया। उन्होंने अब तक जो आ रही राजभक्ति या वंशवाद था उसको समाप्त कर दिया और सैनिकवाद को बढ़ावा दिया। अब प्रश्न ये उठता है, हम समझें और जानें
न तो अमीरों ने सहयोग किया, न उलमा वर्ग ने सहयोग किया, जबकि ये सुन्नी थे, इस्लामी थे। तो ऐसे में इस्लाम या मुस्लिम के व्यक्तियों के द्वारा इनका सहयोग किया जाना वाजिब था, पर किसी ने इनका सहयोग नहीं किया। उसका प्रमुख कारण ये था कि खिलजी मूलतः तुर्क थे और तुर्की थे, पर लंबे समय तक अफगान में दीर्घकाल तक रहते हुए वहाँ की स्थानीय संस्कृति, रीति रिवाजों को, परंपराओं को इन्होंने अपना लिया था। ऐसी स्थिति में तुर्क ने इनको तुर्क की श्रेणी में नहीं माना, इसलिए इनको खिलजी नाम दिया गया। इसलिए जो इस्लाम के व्यक्ति थे या इस्लाम के अनुयायी थे या उलमा वर्ग था या अमीर वर्ग था, वह उनको तुर्क नहीं मानता था, इसलिए वो पूर्ण रूप से इनका सहयोग नहीं कर रहा था और नहीं उन्होंने किया। पर खिलजी वंश के शासकों ने तलवार के बल पर सत्ता प्राप्त की और तलवार के बल पर ही साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने न तो जनता का सहयोग मिला न लिया, न अमीर वर्ग का उनको सहयोग मिला, न उलमा वर्ग का सहयोग मिला, पर वो लगातार एक के बाद में एक बड़ी विजय स्थापित की। दूसरा उनको क्रांति, खिलजी क्रांति कारण प्रमुख बड़ी से बड़ी उन्होंने विजय प्राप्त की। तीसरा बड़े से बड़े स्थापत्य स्थलों का निर्माण किया। अब तो स्थापत्यों का निर्माण हो रहा था, विजय हो रही थी, लेकिन बड़ी विजय जो प्राप्त हुई हिंदुस्तान में वह खिलजियों को मिली। साम्राज्य विस्तार उन्होंने दक्षिण तक किया। स्थापत्य में नवीन किलों का निर्माण किया। इस प्रकार खिलजी एक अपना आप में क्रांति थे, जो जिनको किसी का सहयोग नहीं मिला, केवल अपने बल पे, अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया और सत्ता प्राप्त की, इसलिए खिलजी क्रांति नाम दिया जाता है। खिलजी वंश की शुरुआत या वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। वह आयु में 70 वर्ष का हो गया था। ऐसी स्थिति में वह पूर्ण रूप से सुदृढ़ता के साथ में सत्ता का प्रयोग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आयु होने के कारण धीरे धीरे उसकी स्थिति विकट हो रही। जलालुद्दीन खिलजी निष्ठावान था, निष्कपट था, दयालु था। यहाँ अपन को देखने को मिलता है कि जलालुद्दीन खिलजी जो बलबन के समय था, बलबन के वंशों को हटाकर खुद सुल्तान बना था, पर बलबन के प्रति इतनी श्रद्धा रखता था कि उसके सिंहासन पर कभी नहीं बैठा। विद्रोह उसके समय भी, जलालुद्दीन खिलजी के समय भी हुए, पर विरोधियों को उसने सख्त सजाएं नहीं दी। वो उसके बारे में स्वयं कहता है कि वह एक वृद्ध मुसलमान है और मुसलमानों का रक्त बहाने की उसकी कोई आदत नहीं, इसलिए उसने विद्रोहियों को माफ़ किया और बड़ी सख्त सजाएं नहीं दी। इतना होते हुए भी उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी अली गुरसफ बना। उसके बारे में विवाद है कि उसकी हत्या की गई जलालुद्दीन की या फिर प्राकृतिक मृत्यु हुई। इसके बारे में इतिहासकारों के मतभेद हैं, पर अधिकतर इस बात से सहमत है अली गुरसफ अलाउद्दीन खिलजी ने शायद कोई षड्यंत्र रचा था। उसके बारे में बर्नी खुद कहता है, अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरसफ सईद के सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त टपक रहा था, जबकि वह शाही सादोबा धारण कर रहा था और अपने आप को सुल्तान घोषित कर रहा। इससे ही अली गुरसफ या अलाउद्दीन खिलजी की षड्यंत्र वाली बू हमें आती है, पर ये इसका शोध का विषय, उसके बारे में आगे अपन बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।